हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। अमृत सीरीज के अंतर्गत आज हम मैथ के प्रैक्टिस सेट 14 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रतिशत, डिस्काउंट, लाभ और हानि और आय से संबंधित प्रश्नों पर प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 8:9। तो A अनुपात C का मान हमको ज्ञात करना है। तो A अनुपात B बराबर क्या है? 3:4 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर देखिए B कॉमन है, और B का अनुपात यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। यहाँ पे कितना है? 8 है। तो सबसे पहले जो कॉमन है उसका गुणा करके हम कॉमन के नीचे लिख लेते हैं। तो b यहाँ कॉमन है तो इसके नीचे हम 8 चौक 32 लिख लेते हैं, लेकिन हमको यहाँ b निकालना ही नहीं है तो हमें इससे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हमको a निकालना है। a का अनुपात यहाँ पे कितना है? 3 है। तो 3 निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे? नीचे के कॉमन से गुणा करेंगे। अनुपात 3 है तो नीचे के कॉमन से गुणा, तो 8 त्रिक 24, यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा। अनुपात c का अनुपात कितना है? 9 है। ये नीचे है तो इसको ऊपर के कॉमन से गुणा, मतलब 9 चौक 36। अब इसको काट देंगे। किससे काटेंगे? तो यहाँ पे देखिए 4 से अगर काटते हैं तो 4 छक 24 और 4 9 36, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 2:3। ये हमारा आंसर आ गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। A अनुपात B बराबर 4:7, A अनुपात C बराबर 3:2। तो A अनुपात B अनुपात C हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ भी वही चीज़ सेम देखते हैं। कॉमन यहाँ पे A है, और A का अनुपात यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3। तो सबसे पहले जो कॉमन है उसका गुणा करके उसके नीचे लिख लेते हैं। तो A कॉमन है तो 4 तियाँ 12, A के नीचे हम लिख लेते हैं 12 अनुपात। अब B निकालना है। B का अनुपात यहाँ पे कितना है? 7 है। ऊपर है तो नीचे के कॉमन से गुणा, 7 त्रिक 21। अब C निकालना है। C नीचे है और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो इसको ऊपर के कॉमन से गुणा, मतलब कि 4 दूनी 8। अब अगर कटेगा तो इसको काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? A अनुपात B अनुपात C 12:21:8, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस ट्रिक से आप एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A अनुपात B ज्ञात करना है। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो A का 60% अगर हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 से भाग हो जाएगा, बराबर B का मतलब गुणा 3/4। तो 0 से 0 कट गया, और 3 से ये 2 बार में कट गया, फिर 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। अब B को इधर ले आएंगे तो A/B बराबर 5 ऊपर चला जाएगा, 5 हो गया, और 2 दूनी 4, मतलब A अनुपात B बराबर 5:4। A अनुपात B बराबर 5:4, यही हमारा आंसर आ गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। यदि 2A बराबर 3B तथा 4B बराबर 5C हो तो A अनुपात C बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम A अनुपात B निकालेंगे और यहाँ से B अनुपात C निकालेंगे। तो 2A बराबर 3B, तो B को इधर लाइए और 2 को इधर ले आइए, तो A अनुपात B बराबर 3:2, मतलब A/B बराबर 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं A अनुपात B बराबर क्या हो गया? 3:2। अब इसको निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से B के नीचे क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, तो B/C बराबर, और 5 ऊपर है और 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो B अनुपात C बराबर क्या आ गया? 5:4, ये आ गया। अब सेम प्रश्न जो पहला था हमारा, A अनुपात B बराबर 3:2 और B अनुपात C बराबर 5:4। यहाँ देखिए B और B कॉमन है, इसका अनुपात यहाँ पे 2 है और इसका अनुपात यहाँ पे 5 है। निकालना क्या है? A अनुपात C निकालना है। तो B कॉमन है, इसका गुणा हमको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ देंगे। A निकालना है। A का अनुपात ऊपर कितना दिया हुआ? 3, नीचे के कॉमन से गुणा, तो 3 पचे 15, और C का अनुपात नीचे 4 दिया हुआ है,
4 ही है ना, हाँ 4 है, ऊपर के कॉमन से गुणा तो 4 दूनी 8, मतलब 15:8, यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। 1/x अनुपाते 1/y अनुपाते 1/z बराबर 2:3:5 दिया हुआ है। तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान हमको ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्नों में जब 1/x 1/y 1/z दिया हो तो इसको जब हम उलटते हैं, यहाँ पर क्या है 1 है, इसको जब हम उल्टेंगे यानी कि इसको ऊपर करेंगे इन सभी को, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी पलट जाएगा, मतलब यह x अनुपाते y अनुपाते z हो गया। तो यह कितना हो जाएगा 1/2 और 1/3 1/5 हो जाएगा। जब इसको पलटेंगे तो यह भी अपने आप पलट जाएगा। अब चूंकि अनुपात भिन्न में नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 तियां 15 दूनी 30 एलसीएम आ गया। और इसके एलसीएम जितना आएगा उससे सभी में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो गया 1/2 गुणे 30, 1/3 गुणे 30, 1/5 गुणे 30। तो यहाँ हो गया 15, 10 और 6। तो अनुपात कितना आ गया, यहाँ 15:10:6, ये हमारा आंसर हो गया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि 1/x 1/y 1/z अगर इस तरह से है, इसको जब हम पलटेंगे तो यहाँ भी ये अपने आप पलट जाएगा। तो अगर x अनुपाते y अनुपाते z लिखते हैं तो यहाँ 1/2 1/3 1/5 हो जाएगा। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। 2a = 3b = 4c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c इक्वल टू क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करते हैं, 2a बराबर 3b बराबर 4c इक्वल टू k मान लेते हैं। तो 2a बराबर क्या हो गया, 2a बराबर k, तो a बराबर क्या हो गया, k/2 हो गया। 3b बराबर k हो गया, तो b बराबर क्या हो गया, k/3 हो गया। 4c बराबर k हो गया, तो c बराबर क्या हो गया, k/4 हो गया। तो अब a अनुपाते b अनुपाते c हम लिखते हैं, a अनुपाते b अनुपाते c बराबर k/2 और k/3 और k/4। अब अनुपात है तो ऊपर का k कट जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आ गया 1/2 1/3 और 1/4। अब सेम इसी तरह से आ गया जैसे यहाँ पर था। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 4 तियां 12 एलसीएम हो जाएगा और 12 से हम सभी में गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी 12 से गुणा होगा और यहाँ पर भी आपका 12 से गुणा होगा और यहाँ पर भी 12 से गुणा होगा। तो 2 छंग 12, 3 चौक 12 और 4 तियां 12, यहाँ हो गया 6:4:3। यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों में जब a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 लिखा हो और a b c का अनुपात पूछ रहा हो तो जो नीचे लिखा रहता है, मतलब बटे के नीचे जो संख्या होती है यही इनका अनुपात हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:4:5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा इसको भी देख लेते हैं। a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 बराबर हम k मान लेते हैं। तो एक बार इसके बराबर करेंगे, फिर इसके बराबर और फिर इसके बराबर, मतलब a/3 बराबर k, तो a बराबर क्या हो गया 3k, b/4 बराबर k, तो b बराबर कितना हो गया 4k। इसी तरह से c बराबर कितना आ जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा तो c बराबर आ गया 5k। अब अनुपात में अगर हम लिखते हैं तो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 3k अनुपाते 4k अनुपाते 5k। तो k की कट गया चूँकि अनुपात में है, तो यहाँ पे बचा कितना 3:4:5, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप इतना ना सॉल्व करके अगर इस तरह से लिखा हुआ बराबर में तो और a अनुपाते b अनुपाते c का मान पूछ रहा है तो नीचे जो संख्या होगी वही उसका अनुपात हो जाएगी। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सेम यही प्रश्न है।
तो ए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या निकल जाएगा, 3:4:7। मतलब ए का वैल्यू हो गया 3, बी का वैल्यू हो गया 4 और सी का वैल्यू हो गया 7। तो इसको हम यहाँ पे मान को रख देंगे। तो ए मतलब 3, बी मतलब 4 और सी मतलब 7 बटे सी मतलब 7 ऐड कर लेंगे। 7 3 10 और 4 14/7। आंसर क्या आ गया 2। यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 प्रश्न देखते हैं। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी हमको ज्ञात करना है। का मतलब गुणा, तो ए का 30% बटा 100 हो गया बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। अब सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए 10 से अगर इसमें हम ऊपर भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 0.3, मतलब 0.3 हम लिख देते हैं बराबर b इंटू 0.25 बराबर c और गुणे इसको अगर ऊपर हम भाग देते तो कितना आ जाएगा 0.2। अब देखिए यहाँ एक अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 अंक पे है और यहाँ पर 1 अंक पे है। तो हम क्या करते हैं ऊपर सभी में गुणा कर देते हैं 100 से। 100 से हम गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए 100 से, चलिए यहीं पे लिख देते हैं 100 से गुणा। तो यहाँ कितना हो जाएगा a गुणे 30, क्योंकि 100 से गुणा होगा तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा b गुणे 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा c गुणे 20। ये हो गया। अब a b और c बराबर क्या आ जाएगा, मतलब अगर अनुपात हम निकालें a अनुपाते b अनुपाते c बराबर कितना आ जाएगा 1/30 अनुपाते 1/25 अनुपाते 1/20। ये कैसे आया, तो इसको इससे पहले वाले प्रश्न में हमने अभी आपको समझाया हुआ है। अब यहाँ देखिए इसको 5 से हम काट देते हैं। तो 5 छंग 30 और 5 पचे 25 और 5 चौक 20, 6 5 और 4 यहाँ पर कितना आ गया 1/6 और अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 छंग 30 और 30 दूनी 60, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो 60 से हम क्या करेंगे सभी में गुणा कर देंगे। 60 से इसमें भी गुणा, 60 से इसमें भी गुणा और 60 से इसमें भी गुणा। तो ये 10 बार में कट जाएगा और ये 12 पंचे 60, 15 चौके 60, यानी कि 10:12:15। यही हमारा आंसर हो गया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। a अनुपाते b बराबर कितना है 1/2 अनुपाते 3/8। इसको काट देंगे यहीं पे 2 एकम 2 और 2 चौक 8। फिर b अनुपाते c है तो 3 1/3 अनुपाते 5/9 है। इसको भी काट देते हैं 3 एकम 3 और 3 3 9। यहाँ पर देखिए 2 3 6 और 2 दूनी 4। ये हो गया। अब यहाँ देखिए a अनुपाते b बराबर क्या आ गया, a अनुपाते b बराबर यहाँ तो 1/1 मतलब 1 अनुपाते 3/4। अब अनुपात भिन्न में नहीं होता है तो यहाँ कितना आ गया इसका a अनुपाते b का वैल्यू कितना आ गया 4 से इधर गुणा हो जाएगा तो 4:3 आ गया। अब b अनुपाते c देख लेते हैं। यहाँ 1 है और यहाँ 5/3 है, तो यहाँ पर भी अनुपात भिन्न में नहीं होता है तो 3 से इधर गुणा हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं c अनुपाते d। यहाँ पर देखिए 5/3 और 3/2 है, तो 2 से इधर गुणा और 3 से इधर गुणा हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9। ये अनुपात हमको मिल गया। AB BC और CD का अनुपात मिल गया। अब निकालना है AB CD हमको निकालना है अनुपात में। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D इस तरह से हम लिख लेंगे और जिसका जो वैल्यू है उसके नीचे लिखते जाएंगे। तो यहाँ देखिए A अनुपाते B का वैल्यू कितना है 4:3 है, तो 4:3 यहाँ पर हो गया। अब दूसरे लाइन में B और C की वैल्यू लिखेंगे B और C के नीचे, तो 3:5 है, 3:5 हो गया। और CD की वैल्यू कितनी है 10:9, तो तीसरी लाइन में लिखेंगे C के नीचे 10 और D के नीचे 9। यहाँ एक स्पेस खाली, यहाँ 2 स्पेस, यहाँ 1 स्पेस और यहाँ 2 स्पेस। तो जिसके बगल में जो खाली है उसको हम वहाँ फिल कर देते हैं। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, 10 हो जाएगा।
अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो कॉमन है सभी में, तो 3 3 3 3 यहाँ कॉमन है, कट गया, 5 यहाँ, 5 यहाँ, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये कट गया। अब बचा कितना यहाँ पे, यहाँ 4 और 2 बचा, मतलब 4 दूनी 8, अनुपाते 3 और 2 बचा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 10 बचा और यहाँ पे 9 बचा। तो हमारा अनुपात क्या प्राप्त हो गया, 8 अनुपाते 6 अनुपाते 10 अनुपाते 9। यही आंसर हो गया ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का आंसर क्या हो गया, 8 अनुपाते 6 अनुपाते 10 अनुपाते 9। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट था उसके 10 प्रश्नों को हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।